बाबा कहते हैं कि यदि मुझे तुम्हारे पास आना है तो मुझे किसी खिड़की दरवाजे की ज़रूरत नहीं, मैं कभी भी कैसे भी आ सकता हूँ। तो क्या ज़रूरत है इसके लिए? ये चीज़ हो, इसके लिए बस दृढ़ विश्वास की ज़रूरत है। विश्वास कहाँ से आएगा? साईं को जानकर, साईं को पढ़कर, साईं को समझकर। पर क्या हम साईं को सच में अपने बाबा को समझते हैं? क्या हम उनकी सबूरी पर विश्वास करते हैं? बहुत मुश्किल होता है वो पल जिस वक्त हमें विश्वास करना पड़ता है, जिस वक्त हमें वेट करना पड़ता है ये जानते हुए कि फ्यूचर के रिजल्ट्स अननोन है, जिस वक्त हमारे साथ कुछ बहुत बुरी घटना चल रही होती है। पर जो बाबा का बच्चा होता है ना, वो जानता है कि एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और वो वेट करता है। ठीक उसी तरह जैसे ये सीमा जी ने वेट किया था। इनके फादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई एकदम से, और ऐसा नहीं था कि इनके फादर बहुत एजेड थे। मतलब बात बस इतनी सी है कि इनकी अभी शादी हुई भी नहीं थी, होने वाली थी। उस दौरान एकदम से इनके फादर गिर गए थे और उसके बाद उनको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया था। तो फिर वो बहुत 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 सीरियस थे और तकरीबन 2 हफ्तों तक उनके प्रोग्रेस का कोई साइन, कोई मार्क, कुछ नहीं आ रहा था। क्या हुआ एग्जैक्टली पता नहीं, पर वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तो क्या किया जाता उस वक्त पर? 2 हफ्ते, उन 2 हफ्तों के दौरान ना ये शायद जैसे तैसे करके रातों को गुजारी हैं। ठीक से कभी सोया नहीं, ठीक से कभी उठा नहीं, दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं। और घर में ना पहले से ही मातम मनना शुरू, क्योंकि हर दिन डॉक्टर एक और ख़तरा के बारे में बताते, एक और बुरी खबर देते। मतलब अब तो ऐसा हो गया था ना कि डॉक्टर का आना मतलब एक और नेगेटिव न्यूज़ लेकर आना। जिस डॉक्टर को हम कहते हैं कि वो भगवान का रूप होता है, वो इनके लिए एक शोक संदेश लेकर आने वाला महज इंसान बनकर रह गया था। तो फिर डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि शायद अब ये बचेंगे नहीं। बहुत सीरियस उनकी हालत थी। इन 2 हफ्तों में ये बहुत रोई, बहुत रोई, बाबा की बहुत विनती करती रही बाबा से कि बाबा आप रक्षा करना। पर ऐसा लग रहा था ना कि बाबा भी जैसे अपने दोनों कानों में ना रुई डालकर बैठ लिया, कि बात सुनाई दे ही नहीं रही थी बाबा को। जितना प्रार्थना करती उतना ख़राब होते जाता। जब बाबा से कहती ना, तभी एक और बैड न्यूज़ आती कि और उनका जो है वो बॉडी और काम नहीं कर रहा है। तो फिर इन्हें भी एक समय पर ऐसा लगने लगा था कि शायद अब कंधे देने वालों को बुलाना पड़ेगा। मतलब अब ये तय करना पड़ेगा कि क्रिमेशन कहाँ पर किया जाए। इस स्थिति पर वो आ गए थे। उन्हें लग रहा था कि बस ज़रा सी दूरी है, बस लकीर के इस पार से उस पार जाना है और फिर मौत तय है। अच्छा, सीमा जी स्कूल में काम भी करती थी, तो ये सुबह में फिर अपने स्कूल चली जाती और काम करके फिर दिन भर रात भर यहाँ रहती और फिर सुबह घर जाती, जल्दी तैयार होती और वापस स्कूल जाती। तो पिछले 2 हफ्तों से ना ये सोई नहीं थी। एक दिन तो ये इतनी परेशान हो गई ना, इतनी परेशान हो गई कि इन्होंने ना मतलब सोचा कि आखिर इसका एंड रिज़ल्ट क्या है। आज वो जा रहे हैं, कल मुझे जाना होगा। मतलब इनका परेशानी शायद इतना ज़्यादा हो गया था कि उसके बियॉन्ड कोई कैपेसिटी नहीं हो सकती है उस स्ट्रेस को झेल पाने का। तो ये उस दिन स्कूल से गई, अपने फादर को देखी और देखने के बाद ना चुपचाप सो गई, चुपचाप सो गई। घर जाकर रोज़ नहीं सोती थी। तो जब ये उस दिन सोई ना, तो इन्होंने क्या देखा सपने में कि ये बाबा की गोद में बैठी हुई हैं और बाबा और ये दोनों मिलकर श्री साईं सच्चरित्र जी को पढ़ रहे हैं। और बाबा ने इनकी साईं सच्चरित्र जी को बहुत ज़ोर से अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। ये इनका ढीला पकड़ा है, छूट रहा है, पकड़ा रहा है, छूट रहा है, पकड़ा रहा है, पर बाबा ज़ोर से पकड़ के रीड करवा रहे हैं इन्हें साईं सच्चरित्र जी। और इन्होंने पहली बार बाबा की आवाज़ सुने थे। तो जब इसके बाद उठी ना, तो इन्हें एक उम्मीद सी मिली। लेकिन एज़ यूजुअल एक उम्मीद मिलने के बाद फिर एक बुरी खबर आती है कि इनके फादर की रिकवरी और स्लो हो चुकी है। मतलब और कुछ कुछ बता रहे थे कि, तो फिर इनका ना वो मिक्स्ड इमोशंस था। खैर सोकर उठी थी तो बाबा का एक इंडिकेशन मिला था, तो मन में एक फिर से उम्मीद जगी थी कि शायद साईं सच्चरित्र जी पढ़ूं तो फिर शायद मैं अपने पापा को बचा पाऊं, क्योंकि ये कोई बचा नहीं पा रहा है। तो जिस वक्त ये अपने जहाँ पर पढ़ती हैं उस ओर जब ये बढ़ रही थी, तो इनकी सिस्टर आई। उन्होंने पार्सल खोला और इन्हें दिया, बोला कि ये लो पकड़ो।
और उसमें से साई सच्चरित जी निकल कर आई। तो ये देख कर ना इन्हें लगा कि इनकी बहन इनके लिए नई साई सच्चरित जी मंगवा दी है, क्योंकि ये सब बाबा की भक्ति करते थे। इनके पास एक ही बुक थी और वो बुक जो थी वो इनकी मम्मी अपने साथ लेकर गई हुई थी हॉस्पिटल। तो इन्हें लगा कि शायद इसलिए बहन मंगवा चुकी है, और ये खुश भी थी कि बिन बोले ही मंगवा दी। तो ये बैठकर उस साई सच्चरित जी को पढ़ना शुरू की और इन्होंने तय किया कि ये सप्ताह पारायण करेंगी श्री साई सच्चरित जी का। साई सच्चरित जी के सप्ताह पारायण के दौरान जो है इन्हें ये भी विधि मालूम हुआ कि ऊदी जो है वो कैसे ये दे सकती हैं। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करा नर्स से, ऊदी का टीका लगवाना शुरू किया और जो है वो बाबा से प्रार्थना करते गई और ये 7 दिन तक साई सच्चरित जी पढ़ती रहीं। जब ये 7वें दिन साई सच्चरित जी पढ़ रही थी ना, तो क्या होता है कि जो लास्ट डे था साई सच्चरित जी का, उस दिन ये क्या देखती हैं कि जो बाबा की पिक्चर है उसमें से आंसू निकल कर आ रही है। बाबा के दोनों आंखों से आंसू आ रहे, जिसे देखकर ये बहुत डर गई। इन्हें एक सेकंड के लिए लगा कि ये मेरे मन के भाव है, बट जब इन्हें कंसिस्टेंटली वो चीज़ दिखी ना, इन्होंने जब टच किया तो वो रियल के आंसू थे। अब ये इन्हें ना बहुत शॉकिंग लग रहा था कि ये रियल के आंसू कहाँ से आ गए। एकदम से घबरा गई, एकदम से डर गई। लेकिन फिर अगले मोमेंट इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने उसी फ्रेम के नीचे एक थाली रखी और उसमें जो है वो जल जो है, आंसू जो है वो बाबा के, उसको कलेक्ट करना शुरू किया। और रैदर वो आंसू नहीं थी, वो उस पूरे फ्रेम से निकल के आ रही थी। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से आ रहा है, पर इन्हें ये लग रहा था कि ये बाबा की उपस्थिति है, जिसके माध्यम से बाबा अपने होने का एहसास करा रहे हैं। तो इन्होंने ना उस जल को ये मानकर कि ये बाबा के दिए हुए जल हैं, उसको कलेक्ट किया। अब आपको यहाँ एक बात और बताती हूँ, ये चाह रही थी कि इन्हें जल मिल जाए। बाबा के जल, स्नान जल के बारे में इन्होंने बहुत सुन रखा था, लेकिन ये वो सब अरेंज नहीं कर पा रहे थे। वो अरेंज नहीं हो पा रहा था जो जल ये चाह रही थी। और फिर जहाँ से इनको जल मिली वहाँ पर इनका विश्वास नहीं था। इनको लग रहा था कि अगर शिरडी से मिलती तो कृपा बहुत होती, पर हर कोई हर वक्त शिरडी पहुँच जाए ये ज़रूरी नहीं। तो वो जो बाबा के जल उस थाली में कलेक्ट हुए थे ना, उसी जल को इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया और जो है इनके फादर के पास उस जल को इनके फादर को दिया गया, टीका लगाया गया, पाँव में मला गया। और आप कृपा देखिए साईं की कि जब ये जल देना शुरू किए, जल देने के 7 दिनों के अंदर अंदर वो इतने अच्छे से रिकवर कर गए कि अगले 7 दिनों में वो घर आ चुके थे, वो भी जिंदा चलकर। ये तो बाबा की कृपा इन्होंने साक्षात देखी, बाबा के जल की कृपा। और इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जब मैं कमज़ोर पड़ रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं जल अरेंज नहीं कर पाऊँगी, तो बाबा ने अरेंजमेंट्स करे, बाबा खुद आकर दिए वो जल। और वो जो चीज़ ये और इनकी बहन साक्षात देखी हैं अपने आँख से, तो ये इनके लिए आप समझ ही सकते हैं ये कैसी कृपा है, इसे कभी वो भूल भी नहीं सकती। अच्छा, यहाँ एक बात और बताती हूँ, रही साई सच्चरित जी की बात, तो इनकी मम्मी पढ़ रही थी साई सच्चरित जी, पर बाबा ने इनको इंडिकेशन दिया था पढ़ने का। क्यों? क्योंकि इनकी मम्मी जो है वो ठीक से पढ़ नहीं रही थी, कभी थोड़ा, कभी आगे, कभी पीछे, कभी विश्वास, कभी अविश्वास से। पर ये जो 7 दिन उन्होंने पढ़ा ना, तो इन्होंने यही सोच कर पढ़ा कि ये सप्ताह पारायण या तो बाबा मुझसे इसलिए करवा रहे हैं कि मेरे फादर को बिल्कुल ठीक कर देंगे, या फिर उन्हें मोक्ष दे देंगे। 2 में से किसी एक चीज़ के लिए करवा रहे हैं, और दोनों ही मेरे फादर के फेवर की होंगी। लास्ट में इन्होंने अपने मन को इस तरह से स्ट्रॉन्ग करके साई सच्चरित जी का पारायण किया था, विश्वास से, बिना उठे, मतलब बिना डगमगाए। तो इसलिए इनकी प्रार्थना को बाबा जी ने सुना। पर अब यहाँ जो लीला होती है वो ये कि साई सच्चरित जी आई कहाँ से? ऑर्डर किसी ने किया ही नहीं था, ना बहन ने ऑर्डर किया था, ना इन्होंने ऑर्डर किया था। जब इन लोगों ने चेक किया तो इन्हें मालूम पड़ा कि इनके फ़ोन से ऑर्डर हुआ पड़ा है, ऑर्डर हुआ पड़ा है इनके फ़ोन से। और इन लोगों ने कैश पेमेंट भी नहीं किया था, फिर भी कैश ऑन डिलीवरी था। जब वो आए तो उसने पैसे भी नहीं लिए थे इनसे। तो ये चीज़ कहाँ से हुई इन्हें नहीं पता। साई सच्चरित जी तो किसी ने ऑर्डर किया नहीं था इन दोनों में से, और कैश ऑन डिलीवरी उस वक्त ये इतने परेशान थे कि ये सोच भी नहीं सकते थे। तो ये जो दूसरी चीज़ थी, ये दर्शाया कि जब इन बच्चों की बुद्धि में नहीं आ रहा था कि मुझे पारायण करना है, तब बाबा ने इनको बुद्धि डाला और पारायण करवाए। आज ये जो आपको बताया है ना, ये इसलिए बता रही हूँ
कि साईं सच्चरित्र जी को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए। ये मत सोचिए कि उसमें कोई मंत्र नहीं लिखा है या फिर वो संस्कृत में नहीं है, या फिर ये मत सोचिए कि ये तो बस कहानियाँ हैं। ये साईं है, साक्षात साईं। इसके पढ़ने से जो कृपा होती है आप सोच भी नहीं सकते हो। ज़िंदगी मिल जाती है, मौत से इंसान जीत कर ज़िंदगी पा सकता है। इसलिए साईं सच्चरित्र जी का पारायण करिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दफ्तर वालों के लिए, सबके लिए, पर साईं सच्चरित्र जी का पारायण करते रहिए। इस पर वो कृपा है जो आपको, आपकी ज़िंदगी को अमृत दिला सकती है। साईं सच्चरित्र जी की अनेक लीलाएं हैं और हर बार मैंने यही जाना है कि ये मौत को ज़िंदगी देने की शक्ति रखती है। जय साईं राम।